बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का इसका फर्स्ट पार्ट देखें। 3x माइनस 4y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 12 और दूसरी हमारी इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3। ये दो इनइक्वालिटी दी हैं, हमने इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ग्राफ बनाकर इसका वाज़े तौर पे सोल्यूशन रीजन निकाल कर दिखाऊंगा। तो देखें, पहले हमने इसकी पहली इक्वेशन इनइक्वालिटी ले ली और इसकी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब ये है कि आपने बस यहाँ पर ये वाला साइन इनइक्वालिटी का हटा देना है और इक्वल साइन आप लोगों ने लगा देना है। तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। इसको लिख देते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हुए आप लोगों ने इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आप लोगों ने फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। जब आप x 0 पुट करोगे तो तब आपको y इंटरसेप्ट इसका मिल जाएगा। तो अब x की जगह पर आपने 0 लिख देना है। तो इस तरह x की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो y अपनी जगह पर सेम रहेगा। अब 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है। -4y इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि हमें अकेला 12 चाहिए तो 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 ऊपर आएगा और ये जो माइनस का 4 है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो -4 को आप इधर लाकर डिवाइड करें। चाहे आप अकेला 4 ले आएँ, बाद में माइनस का साइन ले आएँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको डिवाइड किया, 12 को जब 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 4 3 ज़ा 12, तो 3 आंसर आता है। तो माइनस का साइन साथ लग जाएगा और 3 हमारा आंसर आएगा। y का आंसर 3 कैसे आता है, जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y का आंसर -3 आया। तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, जिसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट मौजूद है। x 0 है और y इंटरसेप्ट है। तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी हमेशा y की होती है। इस तरह से आपने पॉइंट बनाना होता है। तो ये वाला x है और ये हमारा y है। तो इसी तरह से आपने वैल्यू हमेशा लिखनी होती है। पहले आप y नहीं यहाँ पर लिख सकते, ये रिवायत है। अब एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया, अब इसका दूसरा पॉइंट ढूंढना है। तो दूसरा पॉइंट ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको इसी इक्वेशन को दोबारा आप लोगों ने ले लेना है। तो है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। एसोसिएटेड इक्वेशन दोबारा पिक कर ली। अब की बार आप लोगों ने y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 3x तो ऐसे ही रहेगा, 4 भी ऐसे आया, y की जगह पर 0 आ जाएगा। ये 12 भी ऐसे आया। अब 3x ऐसे ही रहा, 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। ये 12 आंसर सेम रहेगा। अब आपके पास इधर 3x बचा हुआ है, ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा और 12 आ गया। अब क्योंकि आपको सिर्फ x चाहिए तो x को आप इधर अकेला छोड़ दें। 12 अब 3 की पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया। तो 12 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 4। तो इसका आंसर 4 आया। अब यहाँ से हमें पॉइंट क्या मिला, तो x का हमें 4 मिला है और y का हमने 0 पुट किया था तो वो 0 मिला। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा पॉइंट भी हमें मिल चुका है। तो दोनों पॉइंट इस इक्वेशन से हमें मिल गए हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसकी दूसरी इनइक्वालिटी देखें, 3x प्लस 2y इज़ ग्रेटर दैन 3। तो इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 बन जाएगी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। ये भी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये वाली थी। अब आप इसको क्या करोगे, इसमें पहले आपने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो आप यहाँ पर, तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 3। x की जगह पर 0 आ गया, ये 3 ऐसे ही रहा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। अब 2 हमारा यहाँ से 2 ख़त्म करना है, y को अकेला छोड़ें, 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो ये 3/2 हमारे पास इसका आंसर बन गया। तो डियर स्टूडेंट, ग्राफ पेपर पर इसे ड्रा करने के लिए आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लें। 3 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें
तो यहाँ पर मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। 3 को अंदर रखा, ऊपर वाला अगर बड़ा होता है तो उसको अंदर रखा जाता है और नीचे वाले पे डिवाइड किया जाता है ताकि होल नंबर में आंसर आ जाए। तो 3 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया तो रिमाइंडर 1 आया। अब आपने इसका होल नंबर बनाना है। जो आंसर आता है वो पहले लिखते हैं, आंसर पहले लिखा, और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखा जाता है और जिस पे डिवाइड किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर बनता है। तो ये आंसर हम इसका साथ लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 1 होल 1/2। अब इसका पॉइंट हमारा क्या निकला, क्योंकि हमने x तो 0 लिया था तो y हमारा ये निकला है। तो हमारा ये पॉइंट बनेगा x 0 और y 1 होल 1/2। ये हमारा यहाँ से पॉइंट मिला हमें। अब इसका एक पॉइंट आ गया, इस इक्वेशन का हमने दूसरा पॉइंट ढूंढना है। तो दोबारा हमें इक्वेशन लिखनी होगी, 3x + 2y इज इक्वल टू 3। तो यही सेम इक्वेशन उठाकर मैंने फिर से लिख लिया। अब की बार y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, पहले x 0 पुट किया था। तो हम ऐसा करते हैं, 3x + 2y की जगह 0 इज इक्वल टू 3, y को मैंने 0 पुट कर दिया। अब ये स्टूडेंट आप सॉल्व करें इसे, 3x 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो आप ऐसा करें, ये तो फिनिश हो गया सारा, x को अकेला छोड़ दें तो 3 इस 3 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है y का 0 आया और x का 1 आया है, तो इस वजह से हमारा पॉइंट क्या बनेगा, अब की बार हमारा पॉइंट इस इक्वेशन का बना, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका दूसरा पॉइंट बन गया। अब ये हमने दोनों इक्वेशंस के दोनों पॉइंट्स पिक करने हैं और इसकी हेल्प से ग्राफ बनाना है। ये स्टूडेंट हमें ग्राफ बनाने के लिए पहले एक्स वाई प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा हमें पहले एक्स वाई प्लेन बनानी होगी। एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ये स्टूडेंट देखें, ये मुनासिब साइज़ का मैंने अपना ग्राफ पेपर ले लिया है। जिस तरह का मेरा डाटा था उस तरह का मैंने सोचते हुए मुनासिब सा डाटे के मुताबिक मुनासिब सा ग्राफ पेपर लिया है। तो इसके ऊपर मुझे एक्स वाई प्लेन बनानी है। एक्स वाई प्लेन बनाने के लिए आपको ऐसा करना है कि आप इसके दरमियान में कोई सी एक लाइन सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर तकरीबन इसके दरमियान में बन रहा है, दरमियान में ना भी बना हुआ, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऊपर नीचे बना लोगे तो तब भी ये रॉन्ग नहीं हो सकता। तो देखें, मैं यहाँ पर ये वाले जो दरमियान वाली लाइन है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ताकि मेरा ग्राफ पेपर खूबसूरत बने और दरमियान में बने बिल्कुल। तो देखें, ये मैंने लाइन सेलेक्ट की है, इसके ऊपर बिल्कुल आपने अपनी लाइन ड्रा करनी है। तो ये मैंने लाइन ड्रा कर ली इसके ऊपर, इसके ऊपर आप एरो शो कर दो ताकि ये, और इसका नाम इस तरफ आपने x पॉजिटिव लिख देना और इस तरफ आपने एरो शो करके x नेगेटिव को आप डैश डालकर शो करोगे। तो ये हमारी x एक्सिस की लाइन लगी, जिसके हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल x एक्सिस की लाइन होती है, क्योंकि जो हमारा फर्श है वो सारा हॉरिजॉन्टल होता है, तो फर्श के मुताबिक ये लाइन होती है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। अब इसकी वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, तो वर्टिकल लाइन आप तकरीबन दरमियान में इसके ड्रा करें, तो उसे वाई एक्सिस कह देंगे हम। तो ये मैंने छोटी एक लाइन सेलेक्ट कर ली है, इसके ऊपर बिल्कुल रख के वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन बन गई। इसके भी दोनों तरफ आप एरो साइन शो कर दो, मतलब ये कि जो ऊपर भी बढ़ सकती है नीचे भी बढ़ सकती है। तो ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। यूँ हमने y की यानी कि वर्टिकल लाइन भी ड्रा कर ली। अब ये जो दरमियान में पॉइंट होता है जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काट रहे होते हैं, इसको ओरिजिन बोला जाता है। तो इसको यहाँ पर x भी 0 होता है, ये x 0 और ये y भी 0, तो x और y यहाँ पर दोनों 0 होते हैं, तो इसको ओरिजिन बोला जाता है। इसे o भी अकेला बोल सकते हैं। यहाँ से अगर आप इस तरफ चलते हो तो सारे की वैल्यू पॉजिटिव आती जाएगी।
अगर यहाँ पर आप +1 कहो, +2 +3 +4 +5 ऐसे नंबर लिखोगे, यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 प्लस में सारे नंबर लिखोगे। ऊपर जाओगे तो ऊपर भी प्लस में सारे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वाई के सारे प्लस में जाएंगे। इस तरफ जब 0 से आप जाओगे तो नेगेटिव में जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एक्स नेगेटिव के सारे जाएंगे। नीचे जाते हुए भी -1 -2 -3 -4 इस तरह वाई के सारे नेगेटिव नीचे की तरफ जाते जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्स वाई प्लेन बनाई जाती है। तो ये स्टूडेंट, इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर अब हमने अपना ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको अपनी इक्वेशन इसके ऊपर लिखनी है और पॉइंट्स लाने हैं। तो पहली इक्वेशन हम लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी थी यहाँ पर 3x - 4y = 12। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। और पहली इक्वेशन ने हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे? तो इसने हमें ये पॉइंट्स दिए थे। एक पॉइंट इसने दिया था 0, -3 वाला, और दूसरा पॉइंट इसने दिया था हमें 4, 0 वाला। तो इसके आप पॉइंट यहाँ पर लिख लो। पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं 0, -3 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इधर से मिला था 4, 0। तो ये दो पॉइंट इसने एक्स इंटरसेप्ट के और वाई इंटरसेप्ट के हमें दिए थे। तो अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी कहाँ है? दूसरी इक्वेशन ये वाली है, वो है 3x + 2y = 3। तो ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 2y = 3। अब इसके पॉइंट्स एहतियात से लाकर लिखने हैं। 3x + 2y। डियर स्टूडेंट, ये जो 3x + 2y = 3 इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन ने हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे? तो इस इक्वेशन से हमने एक पॉइंट ये वाला निकाला था, एक्स वाई वाला 0, 1 होल 1/2। एक पॉइंट ये निकाला। दूसरा पॉइंट हमने ये निकाला था 1, 0। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने लिखनी है इसके। तो यहाँ पर इसके साथ ही लिख देते हैं 0, 1 होल 1/2। और फिर अगला पॉइंट है इसका, यहाँ पर भी कॉमा लगा देते हैं। अगला पॉइंट है इसका 1, 0। ये हमने इसके पॉइंट्स लिख दिए। अब इन पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है अपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर। एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले पहला पॉइंट ये वाला देखें 0, -3 वाला। अब यहाँ पर x का 0 है और y का -3 है। तो दूसरा y का होता है, पहला x का होता है। तो y का -3 है, तो y का -3 कहाँ पर आएगा? y का -3 अगर हम छोटे बॉक्सेस को गिनते हैं तो 1 2 3, यहाँ पर 3 आता है y का -3। तो इस तरह से ग्राफ हमारा बहुत छोटा बनना है, पॉइंट्स बहुत करीब करीब आ जाने हैं। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, जितनी भी वैल्यूज़ है ना सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा ग्राफ ज़रा बड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो इसको मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 0 0 और -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ जाएगा। तो लिहाजा -3 की बजाय हम -6 पे अपना पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम डॉट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसका हम नाम क्या रखेंगे? नाम इसका वही रखेंगे जो हमारा है नाम इसका वही रखना है। हमने मल्टीप्लाई करके अपने लिए इसको बड़ा किया है, तो लिहाजा हम इसका नाम ले देते हैं 0, -3। तो अब देखें यहाँ पर जो y है वो -3 है, क्योंकि हमने 2 बॉक्स को a कह दिया है। हमने 2 बॉक्स को a कह दिया है, तो इस तरह से 6 बॉक्सेस को 3 कह दिया। तो इस तरह से हमारे -3 यहाँ पर -3 बनता है। और x का अगर यहाँ पर देखते हैं तो x का 0 होता है, क्योंकि ये y की लाइन है। तो जब y की लाइन के ऊपर आप x देखते हो तो x हर जगह पर 0 होगा। y की लाइन पर कहीं भी आप चले जाओ वर्टिकल लाइन पे, हमेशा x आपको 0 मिलना है, क्योंकि ये x यहाँ पर 0 दिखा रही है। तो x 0 है और y -3 है। तो एक पॉइंट ड्रा हो गया। दूसरा पॉइंट देखें 4, 0 है, तो मतलब x का 4 है और y का 0 है।
तो x का 4 y का 0 कहाँ पर आएगा? वैसे तो गिनती हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर x का 4 आ जाता है, लेकिन हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसको किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो लिहाजा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 बनेगा इसका, यहाँ पे 8 बनता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर इसका पॉइंट बना देते हैं 4,0, तो इसका नाम रख देते हैं 4,0। ये हमारा इसका पॉइंट आ गया। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमने पहली जो इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रा कर देनी है, उसका ग्राफ बना देना है। लाइन ड्रा करना मतलब ग्राफ बनाना होता है। दूसरा देखें, ये मैंने पॉइंट्स को बिल्कुल साथ साथ इसके रख लिया है कि किसी तरह से मेरी लाइन इन पॉइंट्स को टच करती हुई बिल्कुल ऊपर से गुजर जाए, इन पॉइंट्स के भी बिल्कुल दरमियान से गुजरे, तो तभी सही रीडिंग्स आनी है। और आप लोग लेड पेंसिल से ये काम करना, मुझे मजबूरी है क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है, इस वजह से मुझे ये ब्लैक से करना पड़ता है। तो लेड पेंसिल से अगर रॉन्ग हो जाएगा तो दोबारा भी आप इरेज कर लोगे। तो यूँ ये हमने इसकी लाइन लगा ली है। तो इस लाइन का नाम क्या रखना है? जिस इक्वेशन ने ये लाइन दी वही नाम रख लो, 3x - 4y = 12। तो यहाँ पर इसका नाम लिख दो 3x - 4y = 12। तो ये हमने इसका नाम रख दिया। अब ये वाली इक्वेशन है, उसके ये पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हमने ड्रा करने हैं। तो इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। पहला देखें तो 0, 1 होल 1/2, 1 होल 1/2 ये x के साथ है 0 और ये y के साथ है। तो y के साथ प्लस का 1 होल 1/2 है, तो y प्लस में ऊपर जाता है। तो इसका 1 होल 1/2 हमने ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 होल 1/2। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ आपका 2 इसके साथ ही 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, तो 2 होल 1/2 इसका आंसर बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसके साथ मैं 2 आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 होल 1/2 के साथ, तो इसका आंसर क्या बनता है? तो देखें 2 को जब आपने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 1 ज़ा 2, फिर 1/2। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाना है। अगर आप इसे कैलकुलेशन करके निकालते हो तो 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2 है। 3/2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो फिर ये कट जाना है। तो ये स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इसको पहले हम होल नंबर को फ्रैक्शन में बदलते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग है। तो ये स्टूडेंट देखें, ये 1 होल 1/2 कहाँ से निकल कर आया था? 1 होल 1/2 आपका यहाँ से निकल कर आया था, देख लें 3/2 से निकला था। तो 3/2 आप इसको 1 होल 1/2 को क्या लिख दो? 3/2। तो ये मैंने इसको सिंपली 3/2 बना दिया। वैसे भी देखें 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3, तो 3/2 आंसर आ जाता है। तो इसको यहाँ पर ये इसकी ब्रैकेट लगा देते हैं। ये ब्रैकेट में इसे क्लोज कर दिया। अब ये 2 जो है ना, इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 2 मैंने जो लिखा हुआ था वो यहाँ पर ये वाला 2 है, तो आपस में ये कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर क्या बना? 3। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा कटने पर आंसर क्या आया? 3। तो इसका मतलब है 1 होल 1/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो इंक्रीज़ करने के लिए, तो आंसर 3 आता है। वैसे भी ये 1 होल 1/2 1.5 होता है, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 आंसर आता है। तो अब आपने क्या करना है कि 3 बॉक्सेस आपने लेने हैं। तो 3 बॉक्सेस आपने किसके साथ लेने हैं? वाई एक्सिस के साथ। तो देखें ये हमारा वाई एक्सिस था, तो इसके साथ आपको 3 बॉक्सेस चाहिए। तो 3 बॉक्सेस हम लेते हैं ये वाला पॉइंट ड्रा करने के लिए। तो वाई के साथ 3 बॉक्सेस लें, 1 2 3। तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 आ गया, 1 1 2 3। तो यहाँ पर ये 3 आ गया। ये मैंने बॉक्सेस का हिसाब किया ताकि आप लोग ग्राफ को बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर लो, अगर आप लोग इतना भी रखना चाहो तो इतना भी आप रख सकते हो। तो बस छोटा ग्राफ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता, मुनासिब साइज़ का ग्राफ ही अच्छा लगता है। तो अब इसका ये हमारा डॉट मिल गया, इसमें x 0 है। जब भी y एक्सिस होगा तो उसके ऊपर x 0 होगा
और y की समथिंग वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू हमने 3 यहाँ पर ड्रा कर लिया है, लेकिन हम लिखेंगे यही नाम क्योंकि हमने खुद इसे बड़ा किया हुआ है। तो यही नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या है 0, तो 1/1/2 साथ लिख दो, 1/1/2 ये हमने साथ लिख दिया। अब इसको 3/2 भी लिख सकते हो। अब एक हमें डॉट मिल गया। अब दूसरा डॉट 1,0 है, मतलब x का यहाँ पर 1 है और y का 0 है, तो इसका मतलब है ये x एक्सिस पे जाएगा। तो x का क्योंकि 1 है लिहाजा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 बन जाएगा। तो 1 2, तो ये वाला बॉक्स यहाँ पर मिल रहा है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद इतने करीब करीब आ गए हैं, वरना तो ये बहुत ही करीब आ जाने थे। तो अब इन दोनों डॉट्स को आपने मिलाकर एक और लाइन खींचनी है। तो डियर स्टूडेंट अपनी दूसरी इक्वेशन की अब लाइन ड्रा करते हैं, यानी कि दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये इसके दोनों पॉइंट्स को मैंने सामने सामने कर लिया। अब इसके ऊपर बिल्कुल इनको मिलाते हुए लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन ड्रा हो गई। इसके ऊपर आप एरो दोनों तरफ शो कर दो, दोनों तरफ एरो शो कर दिया है। इसका नाम रख दें जिस इक्वेशन ने ये लाइन दी थी 3x + 2y = 3। ये स्टूडेंट लाइंस ड्रा करने के बाद अब हमने इसका शेडिंग रीजन फाइंड करना है। तो ये ग्राफ हमारा बन चुका है। अब शेडिंग रीजन फाइंड करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन का टेस्ट करना है। तो पहले आप पहली इक्वेशन का टेस्ट करोगे, इसका ओरिजिन के लिए टेस्ट करना होता है। तो पहले पहली इक्वेशन लिख लें 3x - 4y। अब की बार आप लोगों ने इक्वेशन नहीं लिखनी, आप लोगों ने इनइक्वालिटी लिखनी है। तो ये याद रखना कि टेस्ट करने के लिए इनइक्वालिटी लिखी जाती है। तो इनइक्वालिटी इसकी क्या बनती थी 3x - 4y = 12। तो ये वाली इनइक्वालिटी आपने पिक करनी है 3x - 4y ≤ 12। डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है ओरिजिन की वैल्यू पुट करनी है। ओरिजिन की वैल्यू में x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो लिहाजा x की जगह पर भी 0 लिख दो और y की जगह पर भी 0 लिख दो। तो दोनों में 0 0 पुट करें तो 3 0 are 0 और 4 0 are 0 = 12। तो यहाँ पर 0 ही रहा, 0 = 12। बात तो बिल्कुल सही है, 0 12 से छोटा होता है। तो ये ट्रू आ रहा है हमारे पास। तो जब ट्रू आएगा तो हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे क्योंकि 0 12 से छोटा होता है। तो इसकी बात सही है। तो इसका मतलब है ये वाली जो हमारी इक्वेशन है जिसका हमने ये 12 वाली कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन है। तो ये कहती है कि आप ओरिजिन की तरफ जाएं। तो ओरिजिन की तरफ जाना है, ओरिजिन हमारा इस तरफ को है, ये इक्वेशन यहाँ पर लगी हुई है। तो आप यहाँ पर चलें, एरो लगा देते हैं, ये भी ओरिजिन की तरफ ही शो करेगा। तो यहाँ पर भी एक और लगा लेते हैं। तो ओरिजिन इस तरफ को बन रहा है क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन है, तो इधर ये हमारी लाइन लगी हुई है, तो इसलिए मैंने ओरिजिन की तरफ इसके एरो ड्रा कर दिए। अब दूसरी इक्वेशन का टेस्ट करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारी कहाँ पर है, वो हमारी ये वाली इक्वेशन है। तो इसकी हमने इनइक्वालिटी लेनी है। इसकी इनइक्वालिटी देखो कहाँ पे है, इसकी इनइक्वालिटी हमारे क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो ये इनइक्वालिटी आप ले लो 3x + 2y > 3। ये इसकी इनइक्वालिटी है। तो डियर स्टूडेंट देखें ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया। अब इसकी मैंने वैल्यू पुट करनी है, x भी 0 है, y भी 0 है, क्योंकि ओरिजिन के लिए इसे भी चेक करना है। तो ये 0 0 दोनों हमने यहाँ पर पुट कर देने हैं। तो x की जगह 0 पुट किया और y की जगह पर भी 0 पुट किया, > 3। तो ये 0 और ये भी 0 > 3। तो इधर आंसर हमारा 0 बन रहा है, 0 > 3। तो 0 3 से बड़ा तो नहीं होता, ये तो बात गलत है। तो फॉल्स निकलता है हमारा ये क्योंकि फॉल्स बात है, गलत बात आ गई है। इसकी वजह से आपकी ये जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से दूर भागेगी। तो ये हमने जो लाइन ड्रा की हुई है इस इक्वेशन की मदद से, इसकी इनइक्वालिटी को लेकर, तो एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से ये हम कहती है कि ओरिजिन की तरफ नहीं जाना। मतलब ओरिजिन इस तरफ को आ रहा है ना, इस तरफ को, तो इस तरफ को नहीं जाना, आपने इससे दूर भागना है। मतलब यह कि इस तरफ को आपको एरो लगाने होंगे, यानी कि इस तरफ को आपको एरो लगाने होंगे। तो देखें ये दोनों एरो जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वाला जो इलाका है इस तरफ वाला, ये सारा हमें शेडेड करना पड़ेगा। तो इसको सारे रीजन को हम शेड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट देखें ये वाला सारा इलाका है जहाँ पर एरो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे इस इलाके को आप शेड कर दो। तो इस हिस्से को मैंने शेड कर दिया जहाँ पर एरो का एक दूसरे की तरफ मूव है।
वो कहते हैं कि ये वाला हमारे दरमियान वाला सारा इलाका शेड करें। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी शेड कर दें, जहाँ जहाँ तक लाइन है वहाँ तक कर दें, या फिर ऐसे एक ना ऐसे ऐसे शेप सी बना लें। तो इस तरह की ये जो दरमियान से सारा शेड कर दें। तो ये हमारा अब आंसर आ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।